हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स। इसके अंडर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता क्या है, बाद में देखेंगे कि ये थ्योरम अपने आप में क्या कहती है और इसे प्रूफ कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये कोई ट्राइंगल है तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है दैट इज इंटीरियर एंड इसके बाहर का जो भी पोर्शन है दैट इज एक्सटीरियर। यह कंडीशन सिर्फ हमारे ट्राइंगल्स में नहीं बल्कि किसी भी क्लोज्ड शेप में लागू होती है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि इसके जो अंदर के एंगल्स हैं, ये एंगल A B C, ये अभी तक जिनको हम डिस्कस कर रहे थे दैट आर इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। तो इसको बात करेंगे तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इस थ्योरम के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और बोला है इफ द साइड BC, ये BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू फॉर्म अ रे BD। मतलब अगर हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और ये बन गई D, तो अब BD क्या बन गई, BD बन गई आपके पास रे लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस हम ऑलरेडी लाइंस एंड इट्स एंगल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। रे लाइन सेगमेंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पर BD क्या है, BD एक रे बन रही है। देन एंगल ACD, दिस एंगल जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है कहाँ पर, एट सी पॉइंट पर। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, एक्सटीरियर का EXT डॉट एंगल ACD से। पहली बात, हमको ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी, क्योंकि हम हो सकता है AB को प्रोड्यूस कर दें यहाँ इस तरीके से। जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं AC को E पर, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा BCE, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एंगल ACD जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। पहली बात, कहाँ पर, एट C। चूँकि अब ये C पे बन रहा है तो ये C वाले एंगल को छोड़ के इसके अपोजिट में कौन सा एंगल जा रहा है, इसके अपोजिट में एक एंगल जा रहा है एंगल A, दूसरा एंगल जा रहा है आपका एंगल B। तो C के अपोजिट में ये जो दो एंगल जा रहे हैं आपके एंगल A और एंगल B, ये हो गए आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्यों, क्योंकि एक तो ये ट्राइंगल के अंदर है इसलिए इंटीरियर है, अपोजिट टू C है तो ये हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली अगर हम B पे बात करेंगे तो हमारे कितने हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, A एंड C हो जाएगा। अब C पर आप देख सकते हैं कि दो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। पहला जब हमने BC को एक्सटेंड किया D तक तो हमारा एंगल ACD बना, और C पर ही अगर हमने AC को एक्सटेंड किया E तक तो BCE हमारा जो है वो बन रहा है एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप देख सकते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर हमारा जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारा जो एंगल ACD है वो इक्वल्स हो जाएगा एंगल BCE के, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स नहीं है, इसका नाम है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दे आर नॉट अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी बाय मिस्टेक।
तो ए सी डी एंड बी सी ई ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमारे ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल्स की पूरी कहानी। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि इसकी थ्योरम जो है वो क्या कह रही है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत जल्दी प्रूफ होने वाली थ्योरम है। तो देखिए, बहुत इजी है। थ्योरम बोलती है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड प्रोड्यूस की जाएगी तो एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड। वो तो हमने अभी भी देखा कि अगर ट्राइंगल की कोई भी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। अब बोल रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि जब फॉर्म करने पर हमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो एक्सटीरियर एंगल है, और इसके अपोजिट में दो हमारे पास इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आ रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल हमारा बन रहा है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसी को प्रूव करते हैं कि सही कह रहे हैं या गलत। तो देखिए, ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी। हम मान लो बी सी को एक्सटेंड कर देते हैं कहाँ पर, डी पर। ठीक है, ये था हमारा एंगल 1, ये था हमारा एंगल 2, ये था हमारा एंगल 3, और जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये हमारा बन गया एंगल 4। ठीक है, यही तो हमारा, इसी बात को हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, तो हमने बी सी साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी पर, द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म। तो एंगल 4 जो है हमारा वो हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 और 2 क्या है, ये है आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल हमें प्रूफ करना क्या है एग्जैक्टली, हमें जो प्रूफ करना है वो है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 1 और 2 के, क्योंकि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, 1 और 2, तो इनके सम के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये आया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, लीनियर पेयर से। ये आया हमारा लीनियर पेयर से। आपको पता है कि बी डी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी पर हमारा जो सम होगा एक पॉइंट पर, वो कितना बनाता है लाइन के, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब दोनों साइड में एंगल 3 है, तो एंगल 3 को इस साइड लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 3। एंगल 3 माइनस एंगल 3 0 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू एंगल 4। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप इसको एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से कि एंगल ए सी डी, ए बी सी डी, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इट इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके, अगर आपने इसको नंबरिंग दी हुई है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
यहाँ पर आपकी थ्योरम जो है वो हो जाती है प्रूव्ड हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई भी एंगल अगर आपका ट्राइंगल का 0 डिग्री हो गया तो वो एंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 कैन नेवर बी 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि एंगल 4 जो है इंडिविजुअली हमेशा एंगल 1 से भी ज़्यादा रहेगी इसकी वैल्यू, और एंगल 4 की वैल्यू हमेशा एंगल 2 से भी ज़्यादा रहेगी। मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो इक्वल कंडीशन तो कभी फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये दो चीज़ों को मिल के बन रहा है, दो को मिल के बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इनमें से कोई भी एक 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता तो 90 नहीं होगा, तो 90 से कम ही होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज एक्सटीरियर एंगल्स को लेकर हमेशा ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। द एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा कि जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो इंडिविजुअली हमारे इंटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल उससे ज़्यादा होगा। एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। अब अगर आपको इस प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हम इस